नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी के थ्रू और ये हमें याद नॉलेज में भी रहना चाहिए, क्योंकि यह एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो आप इससे एक एडवांस लेवल पे चीज़ों को समझ सकते हैं। हमेशा न्यूज़ में होता है दो वर्ड, बेस ईयर और बेस इफेक्ट। इसलिए मैं ये दो वर्ड का डिफरेंसेस, इसका मीनिंग, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। आते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि बेस ईयर क्या है। बेस ईयर से ही हमें एक चीज़ समझ में आती है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सुन लीजिए। अगर आप स्टडी करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं और क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि इसका बेस कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, राइट। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा बेस ईयर बनाते हैं जो हम जीडीपी की ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं। वो एक ऐसा ईयर, ऐसा साल को चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है जो ना ही बहुत हाई हो और ना ही बहुत लो हो, मतलब एक एवरेज लेवल पे कह सकते हो। और उसको चूज करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आने वाले 5 सालों तक उसी को एक बेस ईयर मान करके हम जीडीपी का ग्रोथ रेट निकालते हैं। हम कहते हैं जीडीपी का ग्रोथ रेट बेस अकॉर्डिंग टू बेस ईयर पे हमारा इतना रहा। हमें ये पता चलता है इससे कि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन, जीडीपी जो भी है कैसी रही है, उससे कई चीज़ें निकल के आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर और इंडिया का होलिस्टिक प्रोडक्शन कैसा है। दूसरा एक वर्ड आता है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट वो होता है, जैसे मान लीजिए आज 28 सितंबर है 2022 और 28 सितंबर 2021, मतलब एक साल पीछे का अगर हम कोई पिछले प्रीवियस ईयर की, मतलब पिछले एक साल का एक और इस साल का उसी टाइम पीरियड क्वार्टर का कैलकुलेशन करें तो हम उसको बेस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये है कि हम एक साल में कितना ग्रोथ की पिछले साल की तुलना में, हम उसको बेस इफेक्ट बोलते हैं। ये ज़्यादा कम हो सकता है और ऐसा भी होता है कि ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं होते। अगर हम कहते हैं कि 2023 का हम लास्ट क्वार्टर का हम बेस इफेक्ट देख रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम में, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दीपावली इस साल अक्टूबर में पड़ रही है, तो उस साल भी अक्टूबर में ही पड़ती, बस 10 से 15 से 20 दिन का अंतर होता है, तो उनका ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हो पाता है। अगर हम ऐसे ऑफ सीजन या फिर ऑफ फेस्टिवल में अगर कैलकुलेट करें, जैसे आप कह सकते हो कि जनवरी दिसंबर का, तो वो ज़्यादा लो होता है, जिसमें हम बजाय कि जो ऑन सीजन होता है। तो हम इस दो चीज़ को देखते हैं क्या है। पहला बात हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप बेस ईयर और बेस इफेक्ट। बेस ईयर हमने क्या कहा कि ये कैलकुलेशन होता है जीडीपी ग्रोथ रेट का, मेजर किया जाता है पीछे ये मान करके। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है, ग्रोथ कैलकुलेट करने में जो बेस ईयर है वो 2011-12 और 2015 में इसको सिलेक्ट किए थे, यहाँ से बदल करके। मोस्टली ये होना चाहिए कि हम 5 साल में इसको चेंज करें, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि 2014-15 में 2004-5 में हुआ था, आकर के हम 15 में बदले, तो मतलब 10 साल के बाद हमने चेंज किया। लेकिन बदलना चाहिए हर 5 साल में, उससे ये पता चलता है कि हम किस लेवल पे प्रोडक्शन के हैं। दूसरा था बेस इफेक्ट। इसमें ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बेस इफेक्ट बहुत सा न्यूज में होता है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है कि आप प्रीवियस करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट करते हैं। जैसे 2021 और 2022
जनवरी का ले लीजिए, इसका भी जनवरी का लेकर कैलकुलेट कर दीजिए। इसमें मान लीजिए 100 रुपये है, इसमें 150 का, तो इफेक्ट कितना आया 50 रुपये का। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये छोटा सा एक डायरेक्शन रहा है आपके लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हमारे नॉलेज में होना चाहिए, और जब और भी चीज़ें बनेंगी तो इसको और ब्रॉड में हम करेंगे। सो ये बेस ईयर, बेस इफेक्ट यही है। और जीडीपी का लिख सकते हैं, जीडीपी जो होती है हम हमेशा बात करते हैं, सॉरी नेशनल इनकम, जो नेशनल 3 पे होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, 3 चीज़ों पे हम कैलकुलेट करते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।